ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के आदेश पर जारी कड़ी कार्रवाई के चलते विद्रोही जनता के विरोध प्रदर्शन गुरुवार 15 जनवरी को अब धीमे पड़ते नजर आए। प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2677 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को मृतकों की संख्या में 106 की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसके आगे बढ़ने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हालांकि अमेरिकी हमले का खतरा पूरी तरह से अभी टला नहीं है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की आपातकाल बैठक में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी भी सभी विकल्प मेज पर हैं। अब आइए 7 सवालों में समझते हैं कि ईरान की मौजूदा स्थिति और अमेरिकी रुख की पूरी तस्वीर आखिर है क्या। पहला, ईरान में अभी क्या हालात है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अब सड़कों पर आगजनी या मलबे के नए निशान नहीं दिख रहे हैं। कई रातों से सुनाई दे रही गोलियों की गड़गड़ाहट भी अब कम होती दिखाई दे रही है। अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार प्रदर्शन में हिंसक कार्रवाई में अब तक 2677 लोग मारे जा चुके हैं। गुरुवार को यह आंकड़ा एक दिन पहले के मुकाबले 106 अधिक रहा। संगठन का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। यह मौतों का आंकड़ा दशकों में ईरान में किसी भी विरोध आंदोलन के दौरान सबसे अधिक है और 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान की अराजकता की याद दिलाता है। दूसरा, क्या ईरान में फांसी पूरी तरह रोक दी गई है। फिलहाल ऐसे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद खामेनी सरकार पीछे हटती अब नजर आ रही है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं रोक दी गई हैं और जिन फांसियों की आशंका थी वो अब नहीं होगी। बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान में तय की गई 800 फांसियों को अब रोक दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर हत्याएं जारी रहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान की न्यायपालिका ने भी गुरुवार को साफ कर दिया है कि 26 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी नहीं दी जाएगी और उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान हो। सुल्तानी मौजूदा अशांति के दौरान मौत की सजा पाने वाले पहले प्रदर्शनकारी बताए जा रहे थे। तीसरा, क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखी जा रही है। तनाव के बीच गुरुवार को अमेरिका और ईरान के अधिकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आमने सामने आए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्स ने ईरान को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ बातें करने वाले नेता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नरसंहार रोकने के लिए सभी विकल्प मेज पर हैं और ईरानी नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह समझता भी है। चौथा, ईरान पर अमेरिका के नए प्रतिबंध। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर कुछ और नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इनमें वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी, जेल अधिकारी और पेट्रोकेमिकल कारोबार से अरबों डॉलर कमाने वाली कंपनियों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। इस बारे में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसन ने कहा कि ये कदम ईरानी जनता के साथ खड़े होने के लिए उठाया गया है। ट्रेजरी विभाग उन लोगों को निशाना बनाएगा जो ईरानी नागरिकों पर अत्याचार के जिम्मेदार हैं। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र में ईरान का जवाब आखिर क्या रहा। ईरान के उप राजदूत हुसैन दारजी ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह ईरान में अशांति फैलाने में सीधे तौर पर शामिल है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और ईरान जनता की चिंता के नाम पर अमेरिका ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप की जमीनी तैयारी कर रहा है। अब छठवां पॉइंट जान लेते हैं। क्या ईरान सरकार शव सौंपने के बदले पैसे मांग रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवारों का आरोप है कि अधिकारियों ने शव सौंपने के बदले भारी रकम की मांग की। कई परिवारों ने बताया कि शव मुर्दा घरों और अस्पतालों में रखे गए हैं और पैसे दिए गए बिना उन्हें वो शव नहीं दिए जा रहे। उत्तरी शहर रशत में एक परिवार से शव के बदले 700 मिलियन टोमन मांगे जाने का आरोप लगाया गया है। सातवां पॉइंट, ईरान में फंसे भारतीयों के लिए क्या कर रहा है भारत। ईरान की स्थिति को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए तैयारी की है जो लौटना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल निकासी योजना रोक दी गई है क्योंकि हालात युद्ध जैसे नहीं है। जम्मू कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएमी ने बताया कि निकासी प्रक्रिया एहतियात के तौर पर शुरू की गई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल इसकी जरूरत नहीं बताई जा रही है।